2018 का टेन्योर जब था तो आप लोगों ने क्या अचीव किया? जितने लोगों को पकड़ा, फिर कुछ साबित भी ना कर सके, वीक प्रोसिक्यूशन थी या केस हल्के थे या जो भी था कुछ साबित नहीं हो सका, फिर वो छूट जाते थे, विक्ट्री साइन बना के बाहर आते थे, वो तो बाइज्जत बाहर आते थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या पाया तहरीक इंसाफ ने सब कुछ करके? पहली बात तो ये है कि और कौन को क्या फायदा हुआ, मुल्क को क्या फायदा हुआ? पहली बात तो ये है कि जितने भी केसेस बने थे, मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 99% केसेस हमसे पहले दौर के बने हुए थे। हमने केसेस मोस्टली नहीं बनाए थे। शायद जोर तो रखा ना इस बात पे कि देखें, अब जोर तो ये है कि अगर आपको एक आवाम ने आपको करप्शन के खिलाफ वोट दिया हो, एक चीज़ हो कि जी ये दो पार्टी मिलके करप्शन की है, एक दूसरे के केसेस माफ़ कर रहे हैं, तो उस पर तो जोर होना ही था। वो तो अभी भी होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अगर मैं आपको बताऊं, करप्शन एक मेजर प्रॉब्लम है। और जो आपने पहले जमहूर की बात की, जमहूर का देखें सिंपल सी बात है, जमहूरियत में जमहूर अवाम हुकूमत करते हैं अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए, ठीक है। अगर 8 तारीख को एक जीतता है, 9 तारीख या 10 को कोई और जीत जाते हैं, फॉर्म 45 में कोई और जीत रहा है, 47 में कोई और जीत रहा है, अवाम के पास है क्या? सिर्फ एक वोट का हक है ना 5 साल बाद। तो अगर वो उसको नहीं मिलता तो ये बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी चीज़ें हैं कि जी उसके काम कितने हुए हैं कितने नहीं हुए, लेकिन अगर उसको उसका बेसिक राइट जो है हुकूमत करने का अपने चुने हुए नुमाइंदों के ज़रिए अगर वही उससे छीन लिया जाता है, तो बाकी हम किस चीज़ की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? हम कैसे मुल्क को आगे चलाएंगे? ठीक है। अच्छा, पहले 4 हल्के खोलने का मामला आया, फिर वो 10 पर आया, और ये मुझे याद है 2013 में भी जब आप लोगों ने 14 में धरना दिया था यहीं इस्लामाबाद में, तो आपने 4 हल्के खोलने का मामला उठाया था बानी PTI में। तो ये जो हल्के खोलने का मामला उठाया जाता है, फिर उसमें से कुछ निकलता है? देखिए, इस दफ़ा तो सिंपल सी बात है, मतलब कोई सर्वे आप अनलेस एंड अनटिल कोई मरियम नवाज साहिबा ने अपना कोई सर्वे कराया हो जिसमें PMLN बहुत आगे हो, वो एक और बात है। लेकिन जितने भी सर्वेज हुए हैं सारों में PTI मोस्ट पॉपुलर पार्टी थी पूरे पाकिस्तान में। कहीं पे 65%, कहीं पे 70, कहीं पे 75, लेकिन अल्टीमेटली वही पॉपुलर पार्टी थी। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आप देख लें कि सीटें कम होती 30,000 से 1,30,000, 1,30,000 से 30,000। 2 दफ़ा तो इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे वो डाल के 1,000 साथ में 1 लगा के उसका तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि हो सकता है इस दफ़ा 29 रोज़ों की बजाय फॉर्म 47 में आए और 1 आगे लगा दें, 129 रोज़े हो जाए। जो मुखालिफ जमातें हैं जो कि अभी हुकूमत में हैं, तो उनका फिर नून लीग का खासतौर पे मौक़िफ़ है, बाकी पीपल्स पार्टी जिसके बारे में भी आप लोग बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप लोग इसको साबित करके दिखाएं ना। तो ये तो हवा में तीर है, बस बातें हो रही हैं। नहीं, देखें, कौन सा इलेक्शन कमीशन के पास हम जाएं? वो इलेक्शन कमीशन जिसने सारे फैसले PTI के खिलाफ दिए, वही इलेक्शन ना कराने पे या गलत कराने पे ANP को 20,000 रुपये जुर्माना किया और उनको इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया और PTI से अपना इंतखाबी निशान वापस ले लिया। एडमिनिस्ट्रेशन की ये सूरत हाल थी कि हमारे लोग जब जाते थे कोई ढंग का निशान उनको नहीं, किसी को ढोल पकड़ा दिया, किसी को चिमटा पकड़ा दिया, किसी को जूता, किसी को बैंगन। तो ये तो ऐसी चीज़ें कि उन में हम जाएं, इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, तो हमें तो वहाँ से कोई उम्मीद नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि देखें, अगर हुकूमत बार बार मुफाहमत की बात कर रही है, शहबाज शरीफ साहब ने भी पहली तकरीर में मुफाहमत, अब ये तो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च से नहीं होता कि वो कहें कि जी मुफाहमत और आगे बढ़ें और पाकिस्तान के लिए, और इस तरह तो नहीं होता। आवाम का मैंडेट चोरी हुआ है, हमारे मैंडेट चोरी हुआ है, उसके लिए कोई अदालती कमीशन बनाए। अगर इन्होंने चोरी नहीं की तो क्या मतलब, मुझे कोई कहीं तलाशी दे दो, मैं कहूँगा ले लो तलाशी। अगर मेरे जेब में कुछ नहीं है, अगर उन्होंने गलत नहीं किया, बना दें, पता चल जाएगा आवाम को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।